Good morning, students. So today let's begin chapter 15, article. Okay, article. So you have already studied in previous classes. So it will be your revision. Okay. So let's see the articles. So there are three articles. Okay, three articles, a and the. Okay, and these three articles can be divided into two types. Okay, that is definite article and indefinite article. Indefinite article, under indefinite article a and okay, and definite article is the. Okay, and a and is means one person. Okay, and indefinite, that means अनिश्चित. So ए और एन का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए करते हैं. अनिश्चित एक वचन एक वस्तु के लिए करते हैं. ओके, और डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल निश्चित वस्तु, स्थान और चीजों के लिए करते हैं. ओके, तो ये सभी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं सिंस आपकी बुक में है ये सारी चीज. ओके, सो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स देखते हैं, है ना. यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल. यूज ऑफ ए. आर्टिकल ए इज यूज्ड विद अ नाउन बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल जितने भी नाउन्स होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं जिनका नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, उनके सामने ए का प्रयोग करते हैं. जैसे कि ए टेबल, ए डॉग, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट. तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी यू वावल है, पर इसका जो साउंड है, यू का साउंड है, वो या से आ रहा है ना. इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है. और यूनिट, यूनिट में भी यू से स्टार्टिंग है, पर उसका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन जो है, वो या होता है. इसके लिए, जिसके लिए वहां पे ए का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो इस तरह के कुछ अपवाद वर्ड्स या नाउन्स होते हैं, उस पे आप लोग ध्यान दीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आर्टिकल इस्तेमाल कीजिए. ठीक, फिर नेक्स्ट है एंड. एंड का प्रयोग उसी तरह से जितने भी वर्ड्स या जितने भी नाउन्स जो वावल साउंड या वावल से स्टार्ट होते हैं, उनके सामने एंड का प्रयोग करते हैं. ओके, एंड एप्पल एंड ऑनेस्ट मैन, इस तरह से. ओके, तो समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ये सारे चीजों को. ये तो बस आप लोगों के लिए एक दोहरावा होना चाहिए. ओके, फिर आर्टिकल द के बारे में देखते हैं. आर्टिकल द निश्चित वस्तु, स्थान और व्यक्ति और चीजों के सामने होता है. ओके, फिर मैं आर्टिकल द का रूल्स वन बाय वन आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं. और ये सारी चीजें आप लोगों की किताब में, ग्रामर की किताब में दी गई है. इसको आप लोग खोलिए और वहां से पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो आर्टिकल द इज यूज्ड टू शो अ डेफिनिट पर्सन और थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड बिफोर. ओके, आर्टिकल द, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट रूल में बताया गया है, उसको मैं आप लोगों को इसमें लिख करके
बता रहा हूं, ठीक है। उदय हैज अ डॉग, द डॉग्स नेम इज स्वेरा, द डॉग्स नेम इज स्वेरा। तो यहां देखो, है ना, आपके रूल के तहत आर्टिकल द इज यूज्ड टू शो अ डेफिनेट पर्सन और थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड बिफोर, है ना। ये नाउन फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया है, वहां पे ए का इस्तेमाल किया गया है ना। और जब सेम नाउन अगला सेंटेंस में जब रिपीट होता है तो वहां पे हम द डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, वही चीज रूल में बताया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट रूल है आर्टिकल द इज यूज्ड टू शो अ डेफिनेट पर्सन और थिंग, है ना, डेफिनेट पर्सन और थिंग। यहाँ पे देखते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल is the first woman president of India। तो आपका रूल कहता है आर्टिकल द इज यूज्ड टू शो अ डेफिनेट पर्सन और थिंग, डेफिनेट पर्सन और थिंग, है ना। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ओके, इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम द यहाँ पे नहीं लगाएंगे द का इस्तेमाल, ओके, ठीक है। तो ये द इसी प्रतिभा पाटिल को दर्शा रहा है, डेफिनेट पर्सन को दर्शा रहा है, ओके। तो नाम के पहले यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लगाने से गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम के सामने हम नहीं लगा सकते हैं, ओके। पर जब वो उसी व्यक्ति को संकेत करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसके आधार पे हम लगाते हैं, है ना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये द प्रतिभा पाटिल को ही बता रहा है, ओके। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट रूल है, वी यूज आर्टिकल द बिफोर ए सिंगुलर नाउन टू शो इट्स होल क्लास फॉर एन एग्जाम्पल, है ना। आपका अगला रूल कहता है द का प्रयोग हम किसी भी सिंगुलर नाउन के सामने जब उसके पूरे प्रजाति या पूरे काइंड को दर्शाने के लिए करते हैं, है ना। द मैंगो इज अ समर क्रॉप, समर क्रॉप, ठीक है। द मैंगो इज अ समर क्रॉप। तो आपका रूल कहता है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू शो इट्स होल क्लास, होल क्लास, उसके पूरे काइंड को दर्शाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, है ना, उसके पूरे काइंड को दर्शाने के लिए, ठीक। फिर द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव टू शो इट्स क्लास, और इसी तरह से एडजेक्टिव के सामने भी द का प्रयोग किया जाता है उसके पूरे काइंड और उसके पूरे क्लास को दर्शाने के लिए, जैसे कि द पुअर, है ना, द पुअर, पुअर जैसे सभी मानव जाति के लिए यूज होता है ना, जो कि गरीब है और अमीर है, जैसे द रिच, द पुअर, ये पूरे क्लास, पूरे काइंड को दर्शाता है, ओके। इन एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव के सामने
किया जाता है। ओके, फिर अगला रूल कहता है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन, है ना, जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन, भौगोलिक निश्चयवाचक संज्ञा के सामने द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, द अमेजोन, ये सारे चीजों के लिए, द हिमालय, द एंड्स, द अंडमान, द जापानीज आइलैंड्स। ओके, फिर इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। ओके, ये सभी क्या है, जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स हैं। ओके, तो आप लोगों को भी याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ द, एन और एन का प्रयोग करते हैं, ये रूल्स हैं ये सभी। ओके, फिर अगला रूल्स है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, रेडियो एंड टेलीविजन चैनल्स, है ना, इन सभी के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द सेलेक्टेड फेयरी टेल्स। ओके, ये बुक का नाम है, रिटन बाय एंड्रू लैंग, और द टाइम्स इज अ फेमस न्यूज, द टाइम्स ये न्यूज़पेपर का नाम है, द इलस्ट्रेट वीकली ये मैगजीन का नाम है, फिर आकाशवाणी, आकाशवाणी ये टेलीविजन चैनल है, रेडियो चैनल है ना, फिर द आज तक ये टीवी चैनल है। ओके, तो इन सारे नाम के सामने द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जैसे कि इन प्रैक्टिस सम रेडियो टेलीविजन चैनल, समटाइम्स इवन न्यूज़पेपर, जर्नल्स also do not use articles the with their names, for example हिंदुस्तान, ये कभी कभार अपवाद के रूप में इनके सामने भी यूज नहीं होता है। ओके, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा इनके रूल्स को कि कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। ओके, फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, और कहाँ पे इन आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं उसको देखते हैं, जैसे कि बिफोर मोस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन्स, नाम के सामने व्यक्तियों के नाम के सामने नहीं करते हैं। ओके, जैसे शिवम, शिवानी, लखनऊ पुरी, है ना, स्टेट लखनऊ पुरी, ये कुछ स्टेट्स का नाम है ना, कंट्रीज के नाम के सामने नहीं करते हैं, ठीक है। फिर बिफोर मैन व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, है ना, जब मैन के सामने जब इसको जनरल सेंस में यूज किया जाता है तब भी वहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। और डेज और मंथ्स के नाम के सामने आर्टिकल्स के यूज नहीं होता है। ओके, और लैंग्वेजेस के नाम के सामने आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के सामने भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, ठीक। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के सामने जब यूज होते हैं, जब किसी विशेष चीज को स्पेसिफाई किया जाता है, बताया जाता है, तब ये आर्टिकल यहाँ पे यूज हो सकता है। ओके, तो ये सारे रूल्स हैं आपके बुक्स में दिए गए हैं, इसको आप लोग खोलिए और इसको अच्छे से पढ़िए, है ना, और अपने दिमाग में इसको रखिए। फिर अगला रूल्स है when some things or place is used for its primary purpose, do not use any article before its name.
सच एज बेड फॉर स्लीपिंग, टेम्पल फॉर वर्शिप। और कोई भी स्थान और वस्तु का नाम, वस्तु जिसको हम प्राइमरी पर्पस या एक मुख्य उद्देश्य के रूप में यूज करते हैं, उसके सामने आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, जैसे बेड फॉर स्लीपिंग, टेम्पल फॉर वर्शिपिंग, हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, प्रिजन फॉर लॉजिंग क्रिमिनल्स। ये सारी चीज जो कि एक प्राइमरी पर्पस, उद्देश्य के आधार पे यूज होता है, इसके सामने आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ गेम्स एंड सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ना, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड गेम्स और सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज के सामने नहीं करते हैं। ओके, जैसे सी प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल गेम है ना, उसके सामने नहीं करेंगे आर्टिकल का यूज। और मैथमेटिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हम इसके सामने भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये गेम के सामने अपवाद के रूप में कहीं कहीं सेंटेंस में यूज हो भी जाते हैं। ओके, जैसे कि आर्टिकल ए हैज बीन यूज्ड फॉर प्लेयर एंड नॉट फॉर फुटबॉल, देयर फुटबॉल इज यूज्ड टू अ नाउन नॉट एन एडजेक्टिव। सिमिलरली लुक, यहाँ पे दिया गया है द हॉकी स्टिक इज ओल्ड, यू कैन गिव मी अ वॉलीबॉल नेट, द इंग्लिश टीचर इज इन दिस स्कूल इज वेरी गुड, ही इज ए साइंस स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे रूल्स दिए गए। ओके, बताया गया है कि कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। ये सारी चीजें आपके बुक्स में 1 by 1 दिए हैं। ओके, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना एक्सरसाइज इसके अनुसार कंप्लीट कीजिए। ओके, सो थैंक यू।